जी हाँ, बंधबुध बुड़बक का सेकंड सीजन आ रहा है, जिस वजह से मैं पहले सीजन का पूरा रिकैप लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम बंधबुध और बुड़बक की एंटायर स्टोरी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि ये बहुत क्रेजी वीडियो होने वाली है। और हम कुछ ऐसे एपिसोड भी देखने वाले हैं जिनको तुमने कभी भी नहीं देखा होगा, और वो सारे एपिसोड मिस्ट्री से भरे हुए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो और शुरू करते हैं। और हम कुछ ऐसे एपिसोड भी देखने वाले हैं जिनको तुमने कभी भी नहीं देखा होगा, और वो सारे एपिसोड मिस्ट्री से भरे हुए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो और शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बुध और बद्री से। देखो, ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं, वो भी बारिश में, और इनके छाते में छेद हो रखा है। बद्री पूछता है कि हमारी छतरी में छेद क्यों है, तो बुध कहता है कि छेद नहीं होंगे तो पता कैसे लगेगा कि बारिश रुक गई है। ये दोनों बारिश में भीगकर स्कूल पहुंचते हैं, और क्लास में जाने पर जीवा इनको तंग करने के लिए फैन ऑन कर देता है, जिस कारण इन दोनों को ठंड लगने लगती है। तभी क्लास में दुबे जी आते हैं, और वो क्लास में आते ही पंखा बंद कर देते हैं, और वो होमवर्क चेक करने के लिए इन सभी बच्चों की नोटबुक्स मांगते हैं। लेकिन ये दोनों तो भीगे हुए थे, तो ये दोनों बहाना मार देते हैं कि स्कूल आते वक्त इनके ऊपर एक गड्ढा गिर गया था। इनको तो बहाना भी नहीं मानने आता। लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश के कारण कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स भीगने वाली होती है, तो ये दोनों मिलकर उन फाइल्स को बचा लेते हैं, और राठी और दुबे सर इन दोनों से बहुत खुश होते हैं। और तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि एक बार तो इनकी दोस्ती टूटने वाली थी। देखो, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दुबे जी बच्चों को उनके मार्क्स बता रहे थे, और पहली बार अपने पढ़ाकू ज्ञान के 0 नंबर आए थे। अपने जीनियस बुध के 10 में से 1 नंबर आए होते हैं, और बद्री के 10 में से 9 नंबर। और ये देखकर दुबे जी के साथ मैं भी हैरान हो गया था। लेकिन दुबे जी बद्री को बुध से अलग रहने की सलाह देते हैं, और बाद में ज्ञान और अंबानी की छठी औलाद करण भी बद्री को जीनियस कहता है, और अपना बद्री भी सोच लेता है कि वो अब से पढ़ाई शुरू करेगा। जिसके बाद बद्री बुध को इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब बुध बहुत अकेला हो गया था और बहुत उदास भी। तभी जीवा बुध से दोस्ती कर लेता है, जिस कारण बुध और बद्री के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, और यहाँ तक बुध तो रॉकेट की हवा भी निकाल देता है, जिस कारण बद्रीनाथ बुध को लूजर कह देता है। लेकिन जब बुध उदास होकर जीवा के साथ बैठा हुआ था, तब जीवा बताता है कि दुबे सर ने उसे पेपर दिए थे स्टाफ रूम में रखने के लिए, पर कुछ पेपर गलती से पानी में गिर गए थे और उनके रोल नंबर मिट गए थे। तो जीवा ने जो भी विजिबल नंबर थे वो अपने हिसाब से लिख दिए थे। और अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि ज्ञान के 0 नंबर क्यों आए थे, और बद्री के 10 में से 9 नंबर कैसे आ गए। इसके बाद बुध ये सब जाकर बद्री को बता देता है, और इनकी दोबारा से दोस्ती हो जाती है। और तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन एक बार अपना स्कूल के अंदर खजाना भी मिला था। देखो, एपिसोड की स्टार्टिंग में ज्ञान मायरा और सायरा को खजाने की स्टोरी सुना रहा होता है। तभी ये दोनों आकर कहते हैं कि खजाना ऐसे नहीं मिलता, उसको ढूंढने के लिए घोड़े पे जाना पड़ता है। और फिर ये दोनों घोड़े की एक्टिंग करके दिखाते हैं, और ये देखकर ज्ञान और मायरा सायरा हंसने लगते हैं, और कहते हैं कि तुम दोनों घोड़े की एक्टिंग कर रहे हो या फिर डांस करके दिखा रहे हो। और ज्ञान कह देता है कि इनको तो डांस भी करना नहीं आता। ये सुनकर बद्री और बुध अपना खतरनाक डांस दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी दुबे जी क्लास में आ जाते हैं। दुबे जी इन दोनों बंदरों को स्टोर रूम से एक फाइल ढूंढने के लिए कहते हैं, और तभी बद्री को खजाने का मैप मिल जाता है। ये दोनों बाहर आ जाते हैं, और तभी जीवा और ज्ञान आते हैं, और ये बेवकूफ बद्री इन दोनों को मैप दिखा देता है और खजाने के बारे में बता देता है। और इसके बाद जीवा और ज्ञान पूरी क्लास को खजाने के बारे में बता देते हैं, जिस कारण पूरे स्कूल के अंदर हंगामा मच जाता है। मैप में खजाने की लोकेशन केमिस्ट्री लैब के अंदर थी, तो ये हरामी बच्चे खजाना ढूंढने के लिए पूरी लैब ही तोड़ देते हैं। यहाँ तक पूरी लैब के अंदर गड्ढे कर दिए हैं इन्होंने। तभी राठी सर आते हैं और इन सब पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम जीवा एक ट्रॉफी दिखाता है, और राठी सर बताते हैं कि ये ट्रॉफी तो 5 साल पहले ही चोरी हो गई थी। और तुम्हें पता ही होगा कि राठी सर को ट्रॉफी से कितना प्यार है। और बुध और बद्री को राठी सर घोड़ा बनाकर ग्राउंड में भगाते हैं। इन्हें पनिशमेंट इसलिए मिली है क्योंकि इनकी वजह से पूरी लैब टूट गई थी। लेकिन अब शुरू होते हैं कुछ ऐसे क्रेजी और मिस्ट्री से भरे हुए एपिसोड जो कि तुम्हारा दिमाग हिला देंगे। तो पहले एपिसोड की शुरुआत होती है इन दोनों जीनियस हरामी बच्चों से। इन दोनों से रूबिक्स क्यूब सोल्व नहीं हो रहा था, तो बुध रूबिक्स क्यूब को पेंट कर देता है, और ये पागलों वाली हरकत करके ये दोनों बाद में ज्ञान के सामने फ्लैक्स मार रहे होते हैं कि भाई हमसे ज्यादा दिमाग तो किसी के पास है ही नहीं। ज्ञान इन दोनों को बेवकूफ कहता है और बताता है कि आज मेगा रोबोट की मूवी आने वाली है, और उसकी फाइट सुपर विलन के साथ होगी, और इन दोनों को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इसके बाद हम इन दोनों को घर पर देखते हैं, लेकिन तभी इनकी खिड़की के बाहर से लाइट दिखती है, और इनको लगता है कि वो वही सुपर विलन है जिसकी बात ज्ञान कर रहा था। वो एक स्पेसशिप होती है जिसमें से एक एलियन बाहर आता है, और ये दोनों लोग उसका पीछा करते हुए स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं। और एक तो ये एलियन क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कौन कौन मचना का चूना चुन चुन। चलो मैं बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये एलियन कह रहा है कि नोट जीरो को सब्सक्राइब कर लो भाई। ये दोनों एलियन को उसकी स्पेसशिप के अंदर ही रस्सी से बांध देते हैं, और स्पेसशिप लेकर मेगा रोबोट के पास जाने लगते हैं। तभी एलियन बोलता है लाल, और ये दोनों सोचते हैं कि एलियन लाल बटन दबाने के लिए कह रहा है, तो ये दोनों लाल बटन दबा देते हैं, और वैसे ही स्पेसशिप हवा से सीधा नीचे गिर जाती है, जिस कारण वो पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन आखिर में एलियन अपनी स्पेसशिप ठीक कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। पर पूरी रात ये एलियन सड़कों पर घूम रहा था, यहाँ तक दुकान तोड़कर उसके अंदर भी घुस गया था, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लगा। ये बहुत अजीब बात है। तुम्हें
क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। और एक एपिसोड तो इतना डार्क है कि उसकी मिस्ट्री अभी तक सोल्व नहीं हो पाई है। इस एपिसोड में करण का हेलीकॉप्टर एक पुरानी हवेली के अंदर गिर जाता है, जिसको लेने के लिए सभी बच्चे हवेली के अंदर जाते हैं, लेकिन सभी बच्चे डर रहे होते हैं क्योंकि एक हॉन्टेड हवेली थी। तभी वहाँ पर एक बुढ़े अंकल आते हैं और वो इनका हेलीकॉप्टर वापस कर देते हैं। और आखिर एक बंजर हवेली के अंदर एक बुढ़े अंकल कैसे रह रहे हैं? तो इसके ऊपर एक थ्योरी है कि अंकल सच में एक भूत हैं जो कि इस हवेली के अंदर रह रहे हैं। और हाँ, मैंने एक गेमिंग चैनल भी बनाया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहाँ बहुत क्रेजी वीडियोस आने वाली हैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन जो अब तक तुमने देखा वो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक बार तो इन दोनों ने कुछ ऐसा किया था जिससे पूरे स्कूल में तहलका मच गया था। देखो, ये दोनों स्कूल जा रहे थे। बद्री कहता है कि हर रोज स्कूल में रूटीन फॉलो करते करते मैं बोर हो गया हूँ। तभी ये दोनों रॉकेट से गिर जाते हैं और भैंस के गले में लटकी घंटी को देखकर इन्हें आइडिया आता है कि स्कूल की बेल ही गायब कर देते हैं, क्योंकि ना रहेगी बेल और ना ही लगेंगे इनके बोरिंग पीरियड्स। यहाँ राठी सर विग ट्राई कर रहे थे और फिर वो बेल बजवा कर चले जाते हैं, लेकिन ये दोनों बेल को उतार कर अपनी नोटबुक से कवर करते हैं। पर तभी राठी सर सामने से आ जाते हैं, तो ये दोनों उस बेल को एक बॉक्स में रख देते हैं। पर जब नेक्स्ट पीरियड का टाइम होता है तो पटेल को बेल ही नहीं मिलती। यहाँ दुबे सर क्लास में पढ़ा रहे थे और उनका पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा था, जिस वजह से सभी बच्चे बोर हो गए थे। सभी बच्चे बुध और बद्री से हेल्प मांगते हैं, तो ये दोनों एक चिट पर लिख देते हैं कि क्लास खत्म हो गई है और ये दोनों उस चिट को दुबे सर की तरफ फेंक देते हैं। वाह भाई, क्या दिमाग है इनके पास। मुझे तो लगता है ये सोचते भी घुटने से हैं। ये दोनों घंटी ढूंढने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। जब बुद्धदेव उठता है तो उसको पता लगता है कि वो घंटी वाले बॉक्स के ऊपर ही सिर रखकर सो रहा था। ये दोनों उस घंटी वाले डब्बे को लेकर जा रहे थे, पर सामने से टीचर को आता देख ये कॉरिडोर में ही उस बॉक्स को रखकर भाग जाते हैं। और इन सभी को लगता है कि इसके अंदर तो बॉम्ब हो सकता है। और तभी राठी सर आते हैं और कहते हैं कि मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है, क्योंकि उनको पता था कि उस बॉक्स के अंदर विग है और वो नहीं चाहते किसी को भी उनकी विग्स के बारे में पता लगे। पर दुबे सर भागकर बॉक्स खोल देते हैं और उस बॉक्स के अंदर से विग बाहर आती है। पर राठी सर तो एक्टिंग करते हैं कि भाई मेरे को नहीं पता है किसकी विग है। पर जब बॉक्स चेक किया जाता है तो उसके अंदर से घंटी निकलती है और साथ में ही इन दोनों बंदरों की नोटबुक भी निकल जाती है और ये दोनों फंस जाते हैं, जिस वजह से इन्हें मुर्गा बना दिया जाता है। पर एक एपिसोड में तो इन दोनों को स्कूल की सीक्रेट कैंटीन मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है चलो देखते हैं। देखो, लंच टाइम में सभी बच्चे खाना खा रहे थे, पर दुबे सर को खाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तो राठी सर कहते हैं प्रिंसिपल हैं हम, तो कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। वहाँ इन दोनों बंदरों को रास्ते में जीवा दिखता है जो कि गोलगप्पे खा रहा था। ये दोनों जीवा से शर्त लगाते हैं कि देखते हैं कौन ज्यादा गोलगप्पे खा पाता है और हारने वाले को सारे पैसे देने पड़ेंगे। ये दोनों मिलकर सिर्फ 32 गोलगप्पे खा पाते हैं और जीवा तो बस खाए जा रहा था, जिस वजह से जीवा इनको हरा देता है। पर बद्री देखता है कि जीवा ने गोलगप्पे का पानी तो पिया ही नहीं, तो ये लोग बिना पैसे दिए ही भाग जाते हैं और जीवा को सारे पैसे देने पड़ते हैं। पर स्कूल में जीवा इन दोनों को ढूंढ रहा था, तो ये दोनों बचने के लिए एक ट्रक पर रखे बॉक्सेस में छुप जाते हैं और दो लोग उस बॉक्स को एक बहुत लग्जरी जगह पर रख देते हैं। ये दोनों तो सोचते हैं कि ये किसी 5 स्टार होटल में पहुंच गए हैं और वहाँ पर ये लोग ठूस ठूस कर खाना शुरू कर देते हैं। पर तभी टीचर्स अंदर आते हैं और इन्हें पता लगता है कि ये कोई 5 स्टार होटल नहीं, टीचर्स कैंटीन है। और ये दोनों तो यहाँ पर भी दुबे सर को तंग करने लगते हैं। वो तो बस दुबे सर को इनके बारे में पता नहीं लगा, वरना इनकी बैंड बज जाती। जब टीचर्स वहाँ से चले जाते हैं तो ये दोनों बाहर आते हैं और जीवा इनको पकड़ लेता है। पर ये दोनों दिमाग लगाते हैं और जीवा को कैंटीन के बारे में बता देते हैं। जब जीवा कैंटीन में घुसकर खा रहा था तभी दुबे जी वहाँ आ जाते हैं और जीवा को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से जीवा को पनिशमेंट मिलती है और वो मुर्गा बना दिया जाता है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये रही और भी मजेदार वीडियोस याद से देख लेना।